नमस्कार दोस्तों, आज 19 तारीख हो गया। चुनाव प्रचार 21 तक ही चलेगा। इसके बाद वो 2 दिन निर्णायक होंगे जिसमें आपका वोट पड़ेगा। तो इस बार मैं आजमगढ़ का चप्पा चप्पा घूमा और जो मुझे दिखाई दिया, जो मुझे समझ में आया, बड़ी निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, लड़ाई भाजपा और बसपा के बीच है, गुड्डू जमाली के साथ और भाजपा की लड़ाई है। अब आपको ये चक्रव्यूह तोड़ करके बीजेपी को जिताना है, क्योंकि आजमगढ़ का प्रगति कराना है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, आपको गुमराह नहीं होना है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान, बिल्कुल आप लोग गुमराह मत होइए। एक बार सिर्फ अपना बुद्धि विवेक शांत करके सोचिएगा। वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। हमें अपने पूरे देश के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने घर और अपने प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ अपने जिला के लिए नहीं, हमें अपने पूरे देश के बारे में सोचना है। बहुत सारे मुल्क हमारे देश पर नज़र लगाए हुए हैं, उन्हें कब मौका मिले और कब हमें बर्बाद करें। हिंदुस्तान को खतरा अमेरिका से नहीं, चीन से नहीं, जापान से नहीं, ये तब तक कमज़ोर रहेंगे जब तक हम मजबूत रहेंगे। वो जानते हैं कि हम जाति में बटे हुए हैं, वो जानते हैं कि हम धर्म में बटे हुए हैं, वो जानते हैं कि हम क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, वो जानते हैं कि यहाँ कभी भी दंगा कराया जा सकता है, वो जानते हैं यहाँ कभी भी आपस में लड़ाया जा सकता है। और ये सब कुछ फंडिंग बाहरी शक्तियों से हो रही है। हमें लड़ना है, सरकार किसी की भी हो। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे आगे आकर के इसी देश में रहेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे मित्रों, क्योंकि हमें ध्यान रखना है मित्रों कि ये बाहरी शक्तियां, बाहरी लोग आके हमको आपको लड़ाए ना। वो जानते हैं कि कैसे छोटी सी चीज़ पर वो बता देंगे कि हम इस जात के हैं, हम फलाना जात के हैं, हम ढमकाना जात के हैं, और एक मुद्दा बीच में छोड़ देंगे। आज ट्रेन जलाई जा रही है, ये वापस किसके ऊपर आएगा? हमारे आपके ऊपर ही आएगा। इसका खर्चा किसके ऊपर आएगा? हमारे आपके ऊपर आएगा। ये पैसा किसका है? किसी के बाप का पैसा है, हमारा आपका पैसा है। हम ही आप टैक्स देते हैं, हम छोटे छोटे सामान में भी टैक्स भरते हैं, उन्हीं टैक्सेस का तो है ये सब कुछ। सरकार किसी की आए जाए रहे, हमारे आपके बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन, देश में हम ही आपको रहना है। हम आज जो करेंगे वही कल की जनरेशन खाएगी। हम एक बार अगर जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सोचे तो मित्रों, हिंदुस्तान की आज़ादी में सबका बराबर का हिस्सा था। इस ठाकुर खाली ठाकुर नहीं लड़ रहा था, ब्राह्मण खाली ब्राह्मण के लिए नहीं लड़ रहा था, यादव सिर्फ यादव के लिए नहीं लड़ रहा था, दलित सिर्फ दलित के लिए नहीं लड़ रहा था। सबने तो लड़ाई की, हर जात के लोगों ने लड़ाई की। और अगर हम बट गए, अगर हम जातिवाद में बट गए, तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने किया है सब। किसी की गलती का परसेंटेज ज़्यादा रहा है, किसी की गलती का परसेंटेज कम रहा है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वोट दें, हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्त आ गया है संभलने का। हम तो सिनेमा में काम करते हैं, दिन रात एसी में रहते हैं, चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, होटल में रहते हैं, लेकिन नहीं, गांव की जड़ें मजबूत करने के लिए हमेशा गांव से जुड़ा रहता हूं। यकीन मानिए, खेती भी करता हूं, जाकर के फसल का एक एक खबर रखता हूं कि किस खेत में क्या बोया जा रहा है, क्या जरूरत है मुझे। लेकिन हम अपनी प्रगति करेंगे तो समाज की प्रगति होगी। हमको देख के 4 लोग और उठेंगे। हम तमाम प्रदेश में रहने वाले लोगों से कहते हैं कि गांव में वापस आइए, शहर में साथ साथ गांव की भी प्रगति करिए। मित्रों, वक्त आ गया है। आजमगढ़ हमेशा उपेक्षित रहा है। आप लोग सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ आजमगढ़ तक का ही नहीं, हमें पूरे पूर्वांचल के बारे में सोचना है। पूर्वांचल मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो बाहर के लोगों की फटेगी। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी चीज़ों पर हम बाद में भी बहस करेंगे। आजमगढ़ से नाता है, आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है। और मैं तो चुनाव में कभी लड़ूंगा नहीं, राजनीति कभी करूंगा नहीं, लेकिन करवाऊंगा लोगों से, हाथ पकड़ के ले आऊंगा इसी आजमगढ़ में। अगर निरहुआ जीता तो उसे पकड़ कर ले आऊंगा, क्या करिए, ये काम कराना है।
गांव गांव में भटकेंगे हम, क्योंकि समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है। दोस्तों, अब की बार एक बार 2 साल के लिए निरहुआ का जरूर जितना है।